हेलो दोस्त, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आर कुमार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइबर भी कीजिए। चलिए, आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लेना है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ना क्या है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल के बारे में हम लोग जानते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है उसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है यूनिट डिजिट ही, उसी चैप्टर का एक पार्ट है। देखिए, यूनिट डिजिट पढ़ना क्या है। देखिए, फैक्टोरियल। सबसे पहले फैक्टोरियल के बारे में हम लोग जानते हैं। फैक्टोरियल को डिनोट क्या करते हैं? फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं फैक्टोरियल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 99 दे दो। फैक्टोरियल 99 दे देते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर, फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर लगातार 5 तक का गुना। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है लगातार 1 से लेकर 6 तक का गुना। फैक्टोरियल 9 का मतलब होता है देखिए, फैक्टोरियल का मतलब समझिए। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक का गुना। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक का गुना। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 1 से लगातार 6 तक का गुना। फैक्टोरियल 9 का मतलब होता है फैक्टोरियल 9 का मतलब होता है 1 से लेकर 9 तक का गुना। फैक्टोरियल 9 का मतलब होता है 1 से लेकर 9 तक का गुना। फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है 1 से लेकर 100 तक का गुना। फैक्टोरियल 99 का मतलब होता है 1 से लेकर 99 तक का गुना। ये था फैक्टोरियल हम लोग को। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल के बारे में हम लोग जानकारी लिए। अब देखिए, पढ़ना है हम लोग को। फैक्टोरियल में जैसे दिया रहेगा यूनिट डिजिट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे रूल होता है, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो तो, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो तो रूल होता है 0156 नो चेंज। 0156 नो चेंज। दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल होता है और डिजिट हो तो ऑलवेज 1 होता है। इवेंट डिजिट हो, फैक्टोरियल पावर के रूप में दिया हो, इवेंट डिजिट हो तो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज 6 होता है। ऑलवेज 6 होता है। जैसे 342 एग्जाम्पल, जैसे 342 के पावर 74 फैक्टोरियल या
547 के पावर जैसे मान लीजिए 82 फैक्टोरियल दिया हो, 531 के पावर जैसे मान लीजिए 81 फैक्टोरियल। तो इसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं देखिए, पावर में फैक्टोरियल दिया हो, पावर में फैक्टोरियल दिया हो तो बेस क्या है, इवन डिजिट है। इवन डिजिट हो तो ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या होता है, ऑलवेज इकाई अंक क्या होता है, ऑलवेज इकाई अंक 1 होता है। अब देखिए पावर में फैक्टोरियल के रूप में दिया हो, पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो, पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो, अगर संख्या और डिजिट हो यानी विषम संख्या हो तो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, सॉरी यहाँ पे होगा 6, ऑलवेज 6 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1 होता है। यहाँ पे देखिए 0156 नो चेंज, पावर में फैक्टोरियल दिया हो तो 0156 नो चेंज, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नोट में नोट लिखना है, यदि पावर फैक्टोरियल के यदि पावर फैक्टोरियल 4 या अधिक हो तभी यह रूल लागू होता है। यदि पावर फैक्टोरियल 4 या अधिक हो, पावर फैक्टोरियल 4 से अधिक हो तभी यह रूल लागू होता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, 282 के पावर 74 फैक्टोरियल गुण 783 के पावर 82 फैक्टोरियल इंटू 287 के पावर 27 फैक्टोरियल 287 के पावर 87 फैक्टोरियल इंटू 185 के पावर क्या है, 185 के पावर 64 फैक्टोरियल। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे देखिए यूनिट डिजिट निकालना है। अब देखिए पावर में फैक्टोरियल दिया हो, पावर में फैक्टोरियल दिया हो सम संख्या हो तो ऑलवेज इकाई क्या होता है, 6 होता है। पावर में फैक्टोरियल दिया हो इवन ऑड संख्या हो, पावर में फैक्टोरियल दिया हो ऑड संख्या हो यानी विषम संख्या हो तो ऑलवेज क्या होता है, इकाई अंक 1 होता है। पावर में फैक्टोरियल दिया हो और विषम संख्या हो तो ऑलवेज इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए 0156 नो चेंज, पावर में फैक्टोरियल दिया हो, फैक्टोरियल पावर के रूप में हो तो 0156 नो चेंज। अब गुना कर दीजिए 135, इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक इसका क्या हो गया, इकाई अंक 0 हो गया, इकाई अंक इसका क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 11 के पावर 1 फैक्टोरियल दिया हो इंटू 12 के पावर 2 फैक्टोरियल दिया हो इंटू 13 के पावर 3 फैक्टोरियल दिया हो इंटू 14 के पावर 4 फैक्टोरियल दिया हो। देखिए रूल हम लोग पढ़े हैं, यदि फैक्टोरियल 4 या अधिक हो तभी यह रूल लागू होता है।
यहाँ यह रूल नहीं लागू होगा, फैक्टोरियल 1 है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक होगा तभी रूल लागू होगा। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है गुना 1, तो 1 के पावर कुछ भी होगा 1 नहीं होगा, इंटू 2 के पावर फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का मतलब है गुने 2, इकाइयाँ कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 4, इंटू फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 से लेकर लगातार 3 तक का गुना, 1 से लेकर लगातार 3 तक का गुना होता है, तो 6 हो जाएगा, तो जनरल पावर हो जाएगा 6, तो 4 से भागा दीजिएगा तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 9, 3 के पावर 2 होगा कितना 9, 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा 9, सॉरी 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, 4 से भागा दीजिएगा, फैक्टोरियल 4 होता है यहाँ पे, देखिए फैक्टोरियल यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 4 होता है 24, 24 में 4 से भागा दीजिएगा, शेषफल 0 होगा, तो अपने मन से क्या करते हैं 4 के पावर 4 लिखते हैं, तो 4 के पावर 4 कितना होता है 256 होता है, 256 होता है। इकाइयाँ कितना हो जाएगा, इकाइयाँ कितना हो जाएगा 4 के पावर 4 कितना होता है 256, इकाइयाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए अब गुना कर दीजिए 6 9 54, इकाइयाँ कितना हुआ 4, 4 चुका 16 इकाइयाँ 6, इकाइयाँ 6 हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग को दे देता है 85 फैक्टोरियल प्लस 98 फैक्टोरियल। अब इसका इकाइयाँ निकालना है, इसका इकाइयांक ज्ञात करना है। अब इसका इकाइयांक ज्ञात करना है, देखिए फैक्टोरियल 85 का मतलब होता है 1 से लगातार गुना कहाँ तक ले 85 तक, 1 से लगातार लेकर 85 तक गुना होता है, तो कहीं ना कहीं 5 आया होगा और इवन संख्या भी आया होगा। जैसे गुना कीजिएगा 1 से लगातार 85 तक ले, इकाइयांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस फैक्टोरियल 98 का मतलब होता है 1 से लेकर लगातार गुना 98 तक, तो इकाइयाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इकाइयाँ क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। अब देखिए नोट पढ़ना है एक, फैक्टोरियल 5 में, फैक्टोरियल 5 में पहली बार, फैक्टोरियल 5 में पहली बार इकाइयांक फैक्टोरियल 5 में पहली बार इकाइयांक 0 होता है, 0 होता है। इसके आगे सभी फैक्टोरियल का इकाइयांक 0 होगा। देखिए नोट में लिखना क्या है, फैक्टोरियल 5 में पहली बार इकाइयांक 0 होता है। इसके आगे सभी फैक्टोरियल का इकाइयांक 0 होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल
6 कहाँ तक ले फैक्टोरियल 99 तक का यूनिट डिजिट ज्ञात करें। जैसे देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2 इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 6, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होगा तो इकाई अंक 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24 इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 प्लस फैक्टोरियल 5 आ गया तो पहली बार एक जीरो मिलेगा, 1 से लेकर 5 तक गुना कीजिएगा तो एक जीरो मिलेगा। फैक्टोरियल 5 में पहली बार जीरो मिल गया तो इसके आगे फैक्टोरियल 5 में पहली बार जीरो मिलता है, इसके आगे कितना भी इसके आगे जितना भी फैक्टोरियल लीजिएगा उसका इकाई अंक क्या होगा जीरो ही होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा जीरो ही होगा, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा जीरो होगा। फैक्टोरियल 5 में पहली बार इकाई अंक जीरो होता है, इसके आगे जितना भी फैक्टोरियल लीजिएगा उसका इकाई अंक जीरो होगा। जैसे जनरल में हम लोग को दे देता है 12 के पावर 28 इंटू 5 के पावर 7, अब बट्टा में दे देता है 4 के पावर 12। अब इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। देखिए अगर बाटा में जब भी दे देगा इकाई अंक बोलेगा निकालने के लिए तो हमेशा बाटा को खत्म करने का प्रयास कीजिएगा, जैसे देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 कंप्लीट टू दी पावर क्या दिया हुआ है 28 इंटू 5 के पावर 7 दिया हुआ है बटन में। 4 को हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कंप्लीट टू दी पावर 12। अब देखिए 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 कंप्लीट टू दी पावर 28। इस दशा में हमेशा पावर क्या होता है आपस में गुना होता है, जैसे 28 दूना 56 इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा 28 इंटू 5 के पावर 7 दिया है तो 7। अब बाटा में देखिए बाटा में क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 कंप्लीट टू दी पावर 12। इस दशा में हमेशा क्या होता है पावर क्या होता है गुना होता है, इस दशा में पावर आपस में हमेशा गुना होता है तो 2 के पावर 12 दूना 24 होगा। अब देखिए यहाँ पे बेस समान भागा के रूप में दिया हो, बेस समान भागा के रूप में दिया हो तो पावर क्या होता है आपस में घटता है। बेस समान भागा के रूप में दिया हो तो पावर क्या होता है आपस में घटता है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 56 में से 24 घटाइएगा कितना होगा 32 इंटू 3 के पावर 28 है तो 3 के पावर 28 इंटू 5 के पावर 7। अब देखिए पावर तो इसका जनरल हो गया हम लोग को, लेकिन सबसे पहले देखिए पावर पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है बेस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 5 दिखाई दे देगा उसके बाद इवन संख्या को खोजना है। जैसे ही आप इवन संख्या खोजिएगा तो 5 से गुना करने पर इकाइयाँ क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 5 दूनी जैसे 10 इकाइयाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक को 0 मिल गया तो सब इकाइयाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आज हम लोग रखते हैं इतना ही, फिर कल मिलते हैं हम लोग 10 डिजिट के साथ में।